चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 का थर्ड क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। क्यों थर्ड क्वेश्चन सर, फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं कराया? तो फर्स्ट और सेकंड ना कराने का बहुत ही यूजुअल रीजन है बच्चों। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोगों को मैंने सिखाया है कि जो जीएसटी होता है आप लोगों का वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, करेक्ट। एक होता है आपका सीजीएसटी और एक होता है आपका एसजीएसटी। और सीजीएसटी निकालना है आपको तो जीएसटी का हाफ कर दीजिए, या फिर जीएसटी आपको निकालना है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड कर दीजिए, आपको जीएसटी मिल जाएगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। चाहिए तो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन the rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST? अगर जीएसटी का रेट 12% है तो हमें पता है सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी, करेक्ट। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, आप इस तरीके से लिखेंगे कि सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, दोनों ही सेम होता है और दोनों क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी होता है। तो हाफ ऑफ जीएसटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, जीएसटी की वैल्यू दी हुई है 12%, 2 1 2 2 6 12, यानी कि 6% आपका सीजीएसटी होगा और 6% ही क्या होगा, एसजीएसटी होगा। इस तरीके से देखिए बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अब आप लोगों को सभी को पता है वही चीज, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होता है। तो अगर आपको सीजीएसटी दिया हुआ है 9% तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 9% ही होगा। और साथ ही साथ में जीएसटी अगर पूछा है तो 9 + 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आप लोगों को, 18%। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं हमारा रियल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या है क्वेश्चन में, तो एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट and the taxable value of each tin is rupees 2800. if the rate of GST is 28%, rate of GST हम यहाँ लिख देते हैं कि rate of GST कितना है, rate of GST is equals to 28%. Alright, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. तो CGST और SGST आपको find out करना है, तो बहुत ही आसान है। देखिए taxable value फॉर ईच टिन, एक टिन के ऊपर जो है 2800 रुपया है। ओके, इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, याद रखिए। अब अगर 2 टिन लिए तो कितने के ऊपर टैक्स लगाओगे भाई, तो देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से मेंशन करने वाला हूँ कि टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू, ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू फॉर 2 टिन्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, एक की कितनी वैल्यू थी, एक की वैल्यू थी 2800, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 2 8 16 2 2 4 एंड देन 5, यानी कि 5600 रुपीज। ओके, तो 5600 रुपीज के ऊपर आपको जीएसटी लगानी है। कितनी जीएसटी लगानी है, तो 28% आपको जीएसटी लगानी है। पूछा क्या गया है आपको, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा गया है। तो देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही आपको पता है क्या होता है, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, करेक्ट। देन हाफ मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 28%, तो 2 1 2 2 14 28, करेक्ट है या नहीं है। दैट मींस ये आपको मिल गया 14%। ओके, तो चलिए अब सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट पता लगाया जाए। अभी तक तो सिर्फ आपको परसेंटेज में पता चला है, अब अमाउंट पता चलेगा। ओके, तो therefore CGST is equals to SGST which is equals to 14% है, right? That is 14 upon 100। कितने के ऊपर लगाओगे आप, तो टैक्सेबल वैल्यू देखिए कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू आ गई है 5600 रुपीज। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 14 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 56 से, आप लोगों को जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, तो 14 6 हमें मिल रहा है रुपीज 784। ओके, तो देखिए इस तरीके से therefore CGST is equals to SGST, दोनों ही आपको कितना रुपया मिलेगा, दोनों ही आपको 784 रुपीज मिलेंगे। और बस फाइनल आप लोगों को आंसर लिख देना है। आंसर में क्या आएगा, तो
आंसर में आएगा आप लोगों का GST, CGST and SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज ₹784। तो यहाँ पर लिख दीजिए CGST एंड SGST चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज ₹784। दैट्स इट। देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो खत्म होता है। काफी आसान क्वेश्चन था। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 से जो है चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप टोटली एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हर एक चीज को अपनी लाइफ से आप जो है रिलेट कर पाएंगे। मैथ्स के बाकी सब चैप्टर्स की तरह नहीं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जहां पर आपको अंदाजा लगाना पड़ता था कि ये एक्चुअली में कहां पर यूज आएंगे हमारी रियल लाइफ में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपके रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द रेट ऑफ GST ऑन अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 18%. Okay, taxable value of a wristwatch belt is ₹586. एक जो आप लोगों की वॉच है वो कितने की है? 586 की है। उसके ऊपर अभी भी GST लगाया गया नहीं है। देखिए टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि इसके ऊपर अभी टैक्स लगेगा, GST लगाया जाएगा। What is the price for the customer? अब कस्टमर के लिए क्या प्राइस होगा? तो देखिए आप जब वो रिस्ट वॉच बेल्ट आप जब खरीदने जाएंगे, जब वो घड़ी आप खरीदने जाएंगे, तो वहां पर आप लोगों को बोला जाएगा सर आपकी ये जो वॉच है आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, सिर्फ और सिर्फ 586 रुपीज की है, प्लस आपको बस इसके ऊपर GST पे करना होगा। कितना GST पे करना होगा? तो 18% GST आपको क्या करना होगा? पे करना होगा। तो 586 तो आप देंगे ही देंगे, साथ ही साथ में क्या देंगे आप? GST का अमाउंट भी देंगे। ओके, तो GST अमाउंट आपको देना है तो GST अमाउंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए GST अमाउंट निकाल लेते हैं। तो GST अमाउंट इज इक्वल टू GST अमाउंट आपको निकालना है। तो GST कितनी थी? GST थी 18%, यानी कि 18/100। ओके, 18/100 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं? तो 586 के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब चलिए इसे कैंसल आउट कीजिए। इसे कैंसल आउट करते हैं तो 2 5 10 एंड देन 0 का 0, 2 2 4, 2 9 18 एंड 2 3 6। ऑलराइट, और इसे कैंसल आउट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जब हमने इसे कैंसल आउट किया तो हमें पता चला इसका जो आंसर है वो आएगा आप लोगों को 105.48 रुपीज। ओके, लेकिन ये जो 105.48 रुपीज आया है ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ GST अमाउंट है। ऑलराइट, बात समझ रहे हैं आप? अब ये GST अमाउंट आपको पे करना होगा, साथ ही साथ में आपको क्या पे करना होगा? 586, यानी कि प्राइस फॉर द कस्टमर एक्चुअली में कितना होगा? तो प्राइस फॉर द कस्टमर इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू तो आपको देनी ही होगी सर, साथ ही साथ में क्या देना होगा? GST अमाउंट भी देना होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी? देखिए टैक्सेबल वैल्यू है आप लोगों की 586 प्लस GST अमाउंट आपका कितना है? 105.48। अब बस इन्हें ऐड कर दीजिए। देखिए 586 प्लस 105.48 कितना हो जाएगा? तो 48 वैसे का वैसा ही, पॉइंट लगेगा यहाँ पर। 6 + 5 इज 11, 8 + 1 इज 9, 5 + 1 इज 6, यानी कि 691.48 रुपीज। ओके, तो बस आपको फाइनल ब्लॉक देना है। आपका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लीजिए। क्या होगा फाइनल आंसर की? द प्राइस फॉर द कस्टमर is ₹691.48। That's it। और यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन की, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज ₹1770 यानी कि 1770। The rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value CGST SGST for this toy car. अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट किया गया है, फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है CGST कहा गया है, SGST कहा गया है। तो टैक्सेबल वैल्यू जब मिलेगी तभी तो CGST और SGST कैलकुलेट किया जा सकता है ना, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू तो हमें पता नहीं है, और हमने मैथमेटिक्स में अभी तक पढ़ते हुए आया है कि जो वैल्यू आपको पता नहीं है उसे क्या कंसीडर कर लीजिए, उसे कंसीडर कर लीजिए x। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज ₹x, उसे क्या कंसीडर कर लेंगे हम, x कंसीडर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो देयरफॉर जीएसटी उसके ऊपर कितना लग रहा है, तो जीएसटी इज इक्वल टू लग रहा है उसके ऊपर 18% यानी कि 18/100 ऑन अ टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारे लिए, वो है हमारे पास x। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 9s are 18, 2 5s are 10, 0 का 0। That means this has come with you as 9/15 to x। क्या मिला ये आप लोगों को, ये आपको जीएसटी अमाउंट मिला है। अब जीएसटी अमाउंट अगर x पता होता तो एक्चुअली में अमाउंट आपको पता चलता, लेकिन पता नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे आप टोटल वैल्यू देख लेते हैं। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू क्या होगी, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू होती क्या है, टोटल वैल्यू होती है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। करेक्ट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, वो तो कंसीडर की है x, प्लस जीएसटी कितना कंसीडर किया है, जीएसटी कितना मिला है, तो वो मिला है 9/50 मल्टीप्लाइड बाय x। ओके अब आगे देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो x मल्टीप्लाई होगा किससे, 50 से, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 9x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9x अपॉन कितना आ जाएगा आप लोगों को 50। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे हमने ये भी देखा था कि सिंस टैक्सेबल वैल्यू की तो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। करेक्ट, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास, ये दिया हुआ है 1770। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू तो ये निकली है आप लोगों को, दैट मींस दिस 50x प्लस 9x अपॉन 50 इज इक्वल्स टू दी 1770। ओके अब देखिए 50 जो है डिवाइड में, आप समझ रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं समझा है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए ये टैक्सेबल वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी और टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या यहाँ पर फाइंड आउट की है। ओके दोनों ही सॉरी टैक्सेबल वैल्यू नहीं, ये यहाँ पर आप लोगों की है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड आउट की हुई है और एक टोटल वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों ही टोटल वैल्यू इक्वल है। ओके चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ x। तो 50 डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाइड यानी कि 50x प्लस 9x। तो 50x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 59x हो जाएगा। ओके विच इज इक्वल्स टू 1770 अपॉन 1770। 50 डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पर 50 प्लस 9x कितना हो जाएगा 59x। ओके therefore x is equals to 1770 multiplied by 50। 59 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 59 को अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ 30 से तो ये आप लोगों का 0 0 देन एक 0 9 3 सा कितना हो जाएगा 27 एंड 3 5 सा 15 प्लस 2 इज 17। करेक्ट, देखिए 1770 आ जाएगा, यानी कि 59 1 सा 59 एंड 59 30 आपको मिलेगा 1770, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, x is equals to 30 multiplied by 50 which is equals to 5 3 is 15 0 0।
x की वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकल गई है आप लोगों की 1500 रुपीज। ओके, अब टैक्सेबल वैल्यू निकल गई है, चलिए फिर तो सीजीएसटी निकालना और एसजीएसटी निकालना काफी आसान हो जाता है, राइट। तो जीएसटी कितना परसेंटेज था आप लोगों को, जीएसटी था 18%, करेक्ट। और तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो जाएगा आप लोगों का, हाफ ऑफ जीएसटी। चलिए जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू, जीएसटी परसेंटेज कितना था, तो जीएसटी आपको था 18% आई गेस, हाँ 18%, यानी कि 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई है आपको 1500, 0000 गेट कैंसल एंड 18 मल्टीप्लाइड बाय 15 अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा 270 रुपीज, ओके, विच इज इक्वल्स टू 270 रुपीज। लेकिन ये जीएसटी का अमाउंट निकला है, कंफ्यूज नहीं होना, जीएसटी का अमाउंट निकला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना तो अभी भी बाकी है। तो बस एक छोटी सी लाइन और ऐड करता हूं मैं कि सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी का आधा होता है ना, तो हाफ ऑफ 270, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, हाफ ऑफ जीएसटी कितना हो गया ₹135। ऑलराइट, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मैसी हो गया है जगह की कमी होने की वजह से, आप इसे सही से लिखिए। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आ चुका है आप लोगों का 135 रुपीज। और यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का यहाँ पर खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन काफी मजा आएगा इस चीज को करने में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। द कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज ₹51,200। ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो विद जीएसटी लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग से आपको जीएसटी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि जीएसटी इंक्लूडेड। ओके, द रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%। रेट ऑफ सीजीएसटी 14% है, तो आपको ये सारी चीजों का पता लगाना है। चलिए पता लगाएंगे, बड़ी ही आसानी से आप लोगों को पता लग जाएगा। देखिए क्या है, पहली चीज आप लोगों को कि द रेट ऑफ एसजीएसटी, अब आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होता है। अगर सीजीएसटी 14% है तो सीजीएसटी 14% है, हम सभी को पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही तो कितना होगा, एसजीएसटी होगा। तो सीजीएसटी अगर 14% है तो एसजीएसटी का भी रेट कितना होगा, 14% होगा। जीएसटी हमें पता है कि जीएसटी किससे मिलकर बना होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी विच इज इक्वल टू, सीजीएसटी कितना था 14 था और एसजीएसटी भी 14% था, विच इज इक्वल टू 14 प्लस 14 इज 28%। ऑलराइट, काफी आसान था। चलिए टैक्सेबल वैल्यू अब यहाँ पर पूछा गया, तो टैक्सेबल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, तो बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टैक्सेबल वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो जो नहीं पता होता हम क्या करते हैं, उसे x कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी x, करेक्ट। देयरफॉर इसके ऊपर जो जीएसटी होगा, जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर क्या होगा, तो कितना परसेंट है 28%, यानी कि 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x। अब देखिए बस डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 का 0, अगेन 2 के टेबल से जा सकता है, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना मिल गया आप लोगों को, तो यहाँ से आपको जीएसटी मिल चुका है 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय x। ऑलराइट, कोई बात नहीं है। चलिए टोटल वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं लगे हाथ। तो टोटल वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है टैक्सेबल वैल्यू, जितना आपको टैक्स लगने वाला है उस वो रुपए प्लस उसके ऊपर का जीएसटी, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू कितना है x है, प्लस जीएसटी कितना निकाला आपने 7 अपॉन 25 इंटू x। अब चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए
डिवाइड में कौन कोई नहीं है तो कौन है, 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25x प्लस 7 1 जा 7, अच्छा 7x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 7x, करेक्ट। एंड डिवाइड में कौन आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आप लोगों का 25, ऑलराइट। तो ये क्या मिल गया आप लोगों को, ये टोटल वैल्यू मिल गई। लेकिन ये टोटल वैल्यू जो है ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई है इंक्लूडिंग जीएसटी, ओके। कितनी दी हुई है तो देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा 51,200 रुपीज, ओके। इसीलिए टोटल वैल्यू के आगे हमने क्या लिखा है, 51,200 रुपीज। अब जो 25 डिवाइड में शिफ्ट कीजिए, सब कुछ शिफ्ट कीजिए, आप लोगों को आपका आंसर आने वाला है 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 7 इज 32x which is equals to 51,200 मल्टीप्लाइड बाय कौन होगा, 25, therefore x is equals to 32 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड 51,200 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन में कितना आ जाएगा, 32, ओके। चलिए, आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अब 32 और 512 को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, ओके। तो 2 1 2, देन 2 6 12, ऑलराइट। चलिए आगे, 2 2 4, देन 2 5 10, देन 2 6 12, 0 0। अगेन 2 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 0 0। अगेन 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है ये। अब 8 के टेबल से कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते क्या आता है। 8 1 8, 8 1 8, देन कितना बचा, 4 बचा, 8 6 48, करेक्ट। 8 6 48, 0 0। तो यहाँ पर आप लोगों को देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 1600 मल्टीप्लाइड बाय 25 अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आप लोगों को 4000, ओके। तो इस तरीके से देखिए x की जो वैल्यू है आपको कितनी मिल गई, 40,000 सॉरी, कितनी मिल गई, 40,000। ये है आप लोगों की एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर का जीएसटी कैलकुलेट करना है। देन आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे आप, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, देन अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी आपको कैलकुलेट करना होगा। चलिए इसे रब करता हूं और इसके आगे का जो सब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, और जो सब क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन का अगला पढ़ाओ। आगे क्या है आप लोगों को, देखिए अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करो, सीजीएसटी फाइंड आउट करो, एसजीएसटी फाइंड आउट करो। देखिए एक ही क्वेश्चन है, जीएसटी फाइंड आउट करो, ओके। उसके बाद तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हाफ कर दो, सीजीएसटी एसजीएसटी आप लोगों को मिल जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है हमारे पास जो कि थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है। क्या करना है आपको, दी अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, परसेंटेज तो था हमारे पास, परसेंटेज कितना था, तो परसेंटेज 28% था जीएसटी, करेक्ट। जीएसटी किसके ऊपर लगाई जाती है, तो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगाई जाती है, राइट। और टैक्सेबल वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी मिली है, 40,000 रुपीज। चलिए इसी का यूज करेंगे और हमारा जो जीएसटी अमाउंट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों को, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीएसटी अमाउंट which is equals to, अभी जीएसटी था कितना, तो जीएसटी था 28/100, 28% था ना, 28% यानी कि 28/100 मल्टीप्लाई बाय किसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करोगे, तो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट करोगे। हमेशा याद रखिए टोटल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट कभी भी मत करना, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है, जो कि है आप लोगों का 40,000। अब 0 0 0 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और आपके पास देखिए फाइनली कौन बच गया ऊपर, 28 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो 8 4 32, देन 4 2 8, 8 प्लस 3 इज 11, या और 2 0 और, तो 11,200 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का अमाउंट आप लोगों ने पे किया है। और देखिए आंसर टैली करने के लिए इस तरीके से कीजिए, टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल वैल्यू थी 51,200, 40,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू है, 11,200 आपका क्या है,
11,200 आपका जीएसटी है, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, आ गया 51,200। दैट मींस आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। तो जीएसटी अमाउंट अब पता चल गया है। 5 और 6 जो है दोनों मैं साथ में सॉल्व कर देता हूँ। CGST, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू SGST अमाउंट, दोनों के लिए साथ में क्या होगा, हाफ ऑफ जीएसटी होता है, राइट, यही तो हमने पढ़ा है। हाफ ऑफ जीएसटी कितना निकला है, 11,200, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 0, दैट इज 5,600 रुपीस। दैट्स इट। यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो भी कंप्लीट होता है। बस ये याद रखना है आपको कि जितने भी आंसर यहाँ पर है आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम के आंसर्स भी आपको हमेशा वर्ड्स में लिखने होते हैं, जो कि आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। खुद से ट्राई कीजिए, आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में।